बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एफडी का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने सिंपल इसके जो मैकेनिज्म वगैरह थे देखे थे, डेफिनेशन को समझा था। आज ज़रा इसकी सिंबल को हमने और उसकी कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझा, और आज हमने इसकी वर्किंग पे ज़रा तवज्जो करनी है कि वो किस तरीके कार से ये काम करता है। पहले ज़रा इसकी थोड़ी सी जो सिम्बल्स हैं और इसकी जो मटीरियल डायग्राम है उसको समझ लें। हमारे पास जो सिंपलेस्ट एफ होते हैं, जिसको जी बोलते हैं, वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक एन चैनल, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके अंदर का जो मेन चैनल है यानी जो मेन पार्ट है इसका जो है वो तमाम का तमाम एन टाइप मटेरियल का बना हुआ होगा। अगर ये एन चैनल है तो इसके जो गेट होंगे वो पी टाइप के होंगे। आपने ध्यान में रखना है कि बिल्कुल दरमियान में करके दोनों साइडों पर दो छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। अगर चैनल एन टाइप का होगा तो गेट पी टाइप का होगा। और अगर ये चैनल जो पूरा है, जो मेन जो दरमियान वाला मेन पार्ट है, ये पी टाइप का है तो चैनल आपका एन टाइप का होगा। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो मेन लास्ट टाइम जो हमने एक पानी के पाइप वाली या नलके वाली इसके साथ एग्जांपल भी टेस्ट की थी। जो मेन पार्ट है जिससे जनरेट होंगे आपके चार कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एन स्टैट चैनल की सूरत में और होल्स पी चैनल की सूरत में, फिर इसका सोर्स कहलाएगा। दरमियान में गेट होता है। गेट का ये काम होता है कि सोर्स की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आ रहे हैं उन्होंने यहाँ से गुजरना होता है चैनल से, इस रास्ते से। तो दरमियान में गेट का मकसद ये होता है कि उन जो चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में या होल्स की फॉर्म में, उनके फ्लो को कंट्रोल किया जा सके और यहाँ से वो फ्लो होकर ड्रेन की तरफ जाते हैं, जिससे आगे इसका पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये इसका मेन पार्ट्स होते हैं उनका। बेसिक बेसिक जो वर्किंग है, आगे इसकी तफसील में वर्किंग देखते हैं। अब ज़रा सिंबल्स को समझ लें। इसकी सिंबल जो सिंपल बीजेटी होती है उससे थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होगी, शेप हल्की सी। अब इसमें देखें, इसमें जो एरो हेड है अगर वो इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, तो वो एन चैनल एफ कहलाएगा। और अगर उसका एरो हेड बाहर की तरफ है तो उसको हम पी चैनल एफ बोलेंगे। ये हो गया। उम्मीद है आपको सिंबल समझ में आ गई होंगी। अब इसकी ज़रा हमने वर्किंग समझनी है, बैसिंग देखनी है हमने कि इसकी बैसिंग कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी होती है कि इसका जो गेट वाली साइड है, ये मेन चैनल है हमारा और ये गेट है, इसको हम हमेशा रिवर्स बाइस करेंगे। ठीक है, यानी आपने जो बैटरी का या सोर्स का नेगेटिव साइड है वो हमने कनेक्ट कर दी गेट के साथ, यानी वो पी टाइप का है। और इसका जो चैनल है, मेन जो पार्ट है, ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ। इस तरह इसका जो ये आपका कहलाएगा गेट और सोर्स जंक्शन। ठीक है, इस हमारा ये जो ड्रेन और सोर्स जंक्शन है इसको हम इसी तरीक़ेकार से लगा रहे हैं। अब इसको हमने देखना है कि ये किस तरीक़ेकार से काम करता है। इस डायग्राम पे गौर करें, इसमें उसने तीनों कंडीशंस शो की हुई हैं। देखें, जब हमने किसी किस्म का इसको बाइसिंग नहीं की और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में और आप इसको प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है जी। बाइस इज, ये देख रहा तवज्जो करें, बाइस इज जीरो एंड डिप्लीशन लेयर इज थिन, लो रेजिस्टेंस चैनल एग्जिस्ट बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स। जब हमने इसको किसी किस्म की कोई रिवर्स बाइस नहीं दी और नॉर्मल तरीक़ेकार से ये काम कर रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। ये देखना, गेट का दरमियान वाला चैनल रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। सोर्स से जो भी इलेक्ट्रॉन या होल्स जनरेट होंगे वो बड़ी आसानी से यहाँ से गुजर कर ड्रेन से मिलेंगे और जाकर अपना सर्किट यूँ करके कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसको बाइसिंग की है और रिवर्स बाइसिंग हमने शो किया इसमें। जैसे जैसे आप रिवर्स बाइस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो चैनल है ये तंग होना शुरू हो जाएगी। मीन्स ये जो हमारा गेट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा या एक डिप्लीशन लेयर बननी शुरू हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने डिप्लीशन लेयर का एक डायोड वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कैसे होती है। नहीं, जैसे जैसे हम रिवर्स बाइस बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये जो चैनल है ये तंग होना शुरू हो जाएगी, मीन्स गेट बंद होने शुरू हो जाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई दरवाज़ा है, अगर दरवाजे का मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं तो ना कोई बंदा अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। अगर आप उसको थोड़ा सा खोल देंगे, जैसे ये थोड़ा खुला है, तो मूवमेंट किसी हद तक हो सकती है। इसको देखें, अगर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, यानी रिवर्स बस हम इतनी ज़्यादा बढ़ाई एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल दोनों गेट्स आपस में मिल जाएंगे और यहाँ से सोर्स वाली साइड से किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन आगे ड्रेन वाली साइड पर नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ये इसकी तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जिस वक्त किसी किस्म की कोई रिवर्स बाइसिंग मौजूद नहीं है, यानी वो किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो यहाँ सोर्स से जनरेट हो रहे हैं चैनल के अंदर से गुजरेंगे और
ड्रेन तक पहुँच जाएंगे और अपना सर्किट मुकम्मल करेंगे, और ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उसको नॉर्मल सप्लाई फ्राहम करेंगे। दूसरा ये कि जब हम उसको रिवर्स बायस देनी शुरू करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको बढ़ाएँगे, तो ये जो गेट है ये बंद होना शुरू हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में ये जो चैनल है ये तंग होना शुरू हो जाएगा। फ्लो तो होगा चार्ज कैरियर्स का, लेकिन फ्लो कम हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे रास्ता बहुत खुला है, यहाँ पे रास्ता तंग होना शुरू हो गया है। और एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपने इतनी ज़्यादा उसको रिवर्स बायसिंग कर दी है कि ये वाला जो गेट है बिल्कुल बंद हो जाएगा, और जो तमाम का तमाम फ्लो है वो रुक जाएगा। किसी किस्म का कोई चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन अगर एन चैनल है, और प्रोटॉन अपना होल अगर ये पी चैनल है, तो उस वक़्त में किसी भी किस्म की कोई चीज़ यहाँ से आगे की तरफ गुज़र नहीं पाएगी, और ये आपका बिल्कुल एक फुली रजिस्टर की तरह काम करेगा। किसी किस्म का कोई चार्ज का फ्लो नहीं होने लगेगा। तो ये कुछ इसकी 3 कंडीशंस होती हैं जिसके ज़रिए ये काम करता है, और इस तरीक़ेकार से हम इसको बायसिंग करते हैं। यानी इस तरीके से हम इसके सारे के सारे फ़ंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये किस तरह काम करता है। यानी इसमें हमें ये इस स्लाइड में आप ये नज़र आ रहा है कि ये गेट है, इसमें गेट एक ऐसी ख़ास चीज़ है कि अगर आपने गेट को कंट्रोल कर लिया तो इसके सारे के सारे फ़ंक्शन को हम बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ये कोड डायग्राम भी दी हुई है, और ये ग्राफ भी आपके सामने नज़र आ रहा है कि जैसे-जैसे हम लोग ये वीजिए जी मीन्स ये देखें वो वी फॉर वोल्टेज, यहाँ पे जी शो कर रहा है गेट को, और एस शो कर रहा है सोर्स को, ठीक है? ये चीज़ आपने देखनी है, और उस तरह वो सप्लाई आस्ता-आस्ता बढ़ानी है, कम करनी है। नेगेटिव में शो कर रहा है, और ये ज़ीरो वाले साइड पे शो कर रहा है। इस तरह ये चीज़ दिखाई गई है। अभी यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि चैनल में कुछ ना कुछ रास्ता मौजूद है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो आगे की तरफ आराम से जा सकते हैं। और जैसे-जैसे आप रिवर्स बैचिंग बढ़ाएँगे तो ये देखें, ये ब्राउन कलर ये शो कर रहा है, ये पिंच ऑफ से मुराद ये होती है कि ऐसा वो लेवल आ गया कि यहाँ से किसी किस्म का देखें दरमियान में चैनल नज़र नहीं आ रहा। जैसे पिछली स्लाइड में था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ना कोई सिस्टम मौजूद है, ये जो ऑरेंज कलर में है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपका ये ब्राउन कलर बिल्कुल आके क्लोज़ हो गया, बंद हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी किस्म के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं हो सकेंगे, और ये जो उसका लेवल होगा ये पिंच ऑफ कहलाता है बेसिकली। पिंच ऑफ मीन्स यहाँ पे जाके बिल्कुल जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का वो बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम ज़्यादा ईज़ी है, जहाँ पे तीनों इकट्ठे दिखाए गए हैं। ये भी आपकी समझाने के लिए, जो आपको बेहतर लगे, ईज़ी लगे, वो तैयार की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। इस तरह देखिए एक और सिंपल करके उसने दिखा दी, यहाँ पे प्रॉपर उसने फुल बेसिंग शो कर दी है। ये अब ये 2 गेट शो किए गए हैं, और दरमियान का ये जो पूरा पार्ट है ये वाला चैनल शो किया गया है। यहाँ पर आप देखें, अगर गौर करें कि हमने रिवर्स बायस शो किया है, इसको रिवर्स किया गया है। जिस तरह आप ये बेसिंग बढ़ाएँगे उस तरह, और दरमियान में एक ऑन ऑफ के लिए अगर आप स्विच लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो जैसे-जैसे इसकी रिवर्स बायस बढ़ेगी वैसे-वैसे ये गेट जो है वो इसका रास्ता तंग होना शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। जितनी ये रिवर्स बायसिंग कम रहेगी, यानी नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, उसी तरह हम बड़े आराम के साथ इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, और ये इस तरीक़ेकार से आपका मामला आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए आपको नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ से ये सारा मामला गुजरता है, और ये सारा सिस्टम आगे की तरफ चलता रहेगा। ये वाली साइड है जो VDS, V मीन्स वोल्टेज, D मीन्स ड्रेन, और S सोर्स, क्योंकि ऊपर वाली साइड ड्रेन है, नीचे वाली सोर्स है। ठीक हो गया। इस तरह इस साइड वाली जो है उसको VGS बोलते हैं, G फॉर गेट और S फॉर सोर्स, क्योंकि दो साइडें सोर्स दोनों के लिए कॉमन होगी। इस साइड पे भी सोर्स काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से चीज़ जनरेट होगी और यहाँ से आके थोड़ी देर के बाद वापस आएगी। तो इस तरह का ये सर्किट कंप्लीट होता है। इसको भी हमने बिल्कुल इस तरह से किया कि यहाँ पे देखें, इस साइड पे हमने ये उल्टी बैच इसलिए लगाई हुई है कि देखें, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ये देखें पॉजिटिव है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बड़े अच्छे तरीके से। इस अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से ये इस साइड पे आएंगे। यहाँ पर रिपल्शन की फोर्स लगेगी, इसको पुश करेगी आगे की तरफ, और यहाँ से अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी जो उनको अपनी तरफ खींच के सर्किट को कंप्लीट करने में पूरी हेल्प करेगी। तो इस तरीक़ेकार से इसकी हम लोग बायसिंग करते हैं। कभी आप थोड़ा सा ज़रा गौर करें तो ये दोनों साइडों पर आपको रिवर्स बायसिंग की कंडीशन ही नज़र आएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि एक साइड पर रिवर्स बायस गेट को कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी साइड पर रिवर्स बायस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो काम इसका इस तरीक़ेकार से होगा। अब ये ग्राफ भी शो किया गया है। ग्राफ में ऐसे 3 रीजन दिखाए गए हैं। एक है ओहमिक रीजन, ओहमिक का लफ्ज़ निकला है ओहम से। इससे मुराद होती है कि यहाँ पे एक नॉर्मल तरीक़ाकार इसमें इतना ज़्यादा वो काम नहीं करेगा जब तक कि अपने इस प्रॉपर लेवल पर ना पहुँच जाए इस जगह पर, ठीक है। दरमियान वाला हिस्सा कहलाता है एक्टिव रीजन। ये वो वाला रीजन होता है कि जब ये अपनी सारी रेजिस्टेंस क्रॉस करे तो गेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खुला हुआ होगा। इसमें एक कांस्टेंट करंट गुजरती रहेगी, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस का इसको सामना नहीं पड़ेगा। और तीसरा इसका होता है ब्रेकडाउन रीजन, यानी इसको अगर हम इससे आगे जाएँगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा।
ठीक है, ये साइडों के ऊपर भी और साइड पे भी थोड़ी इसके बारे में डिटेल दी हुई है, जो बात मैंने आपको बताई है। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और कोई मसला हो तो मुझसे आपने क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेना है। ठीक है, ये तीनों रीजन से आगे डिफाइन भी किए हुए हैं। कहते हैं कि VGS कंट्रोल्स ID। VGS से मुराद है कि वो वाले वोल्टेज जो कि गेट और सोर्स के दरमियान चलते हैं, और ये ID को कंट्रोल कर। ID मीन्स जो ड्रेन की तरफ करंट जा रही होती है, ठीक है, उसको ID बोलते हैं। ड्रेन, I फॉर करंट, D फॉर ड्रेन। कहता है कि इफ VGS इज सेट टू इंक्रीज बाय एडजस्टिंग VGG, ID decreases as the magnitude of VGS is increased to large negative values because of the narrowing of the channel। कहता है कि जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाते हैं यानी रिवर्स बायस में, तो वैसे वैसे जो गेट है वो नैरो होता चला जाएगा और उसमें गुजरने वाला जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम से कम होता चला जाएगा। ठीक है, आगे रीजन जो मैंने तीनों पहले भी बयान कर दिए, एक ओहमिक रीजन कहलाता है, इसको हम लीनियर रीजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कहता है जनाब ये जो एफईडी होता है ये एक ऑर्डिनरी नॉर्मल जो रजिस्टर है उसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, सैचुरेशन और एम्पलीफायर रीजन। JFET operates as a constant current device because ID is relatively independent of VDS। ठीक है, फिर इसका ब्रेकडाउन रीजन है, ये जो उसके वोल्टेज के लेवल दिखाए हैं, इसमें क्या होता है कि JFET enters the breakdown region where ID increases to excessive value। जब बहुत ज़्यादा हम वैल्यू उसकी बढ़ा देते हैं उस करंट की जो ड्रेन की तरफ जानी है, तो उस वक्त फिर ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है। और कट ऑफ रीजन क्या होता है, as VGS is made more and more negative, the gate reverse bias increases, which increase the thickness of the depletion region। तो कहता है कि जब हम ये करंट बढ़ाते जाते हैं VGS रिवर्स बायस में, जैसे मैंने ऊपर आपको डायग्राम बताया, एक वक्त ऐसा था कि गेट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। जब गेट बिल्कुल बंद हो जाएगा तो उसमें से किसी किस्म का चार्ज फ्लो नहीं, करंट नहीं गुजर सकेगा, रास्ता ही नहीं है, तो कैसे गुजरेगा। तो इसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं, यहाँ पे आगे भी किसी किस्म का आगे मजीद काम नहीं हो सकता। तो ये तीन तरह के रीजन हैं जो मैंने आपको ग्राफ में भी दिखाए हैं, उनके तीन तरह के उसने काम बता दें कि ये किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है जी, अब इसकी जो मेन एप्लीकेशंस हैं, किन जगहों पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़रा आप समझ लें। सबसे ज़्यादा जो बच्चे इनका इस्तेमाल होता है, ये ऊपर वाली 3-4 एप्लीकेशंस हैं, उनमें नीचे भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा ये एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल होते हैं, स्विच के तौर पर इनको यूज़ किया जा सकता है, इनको चॉपर के तौर पर यूज़ किया। चॉपर से मुराद ये होती है कि फ़र्ज़ करें कि कोई मैग्नीट्यूड है 10 वोल्ट का, आप उसके ऊपर के कुछ पार्ट को काटना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए जो सर्किट्स यूज़ होते हैं उनमें ये एफईडी को इस्तेमाल किया जाता है, उनको चॉपर बोलते हैं। यानी कुछ लेवल को हम सिग्नल के कुछ हिस्से को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ एज अ बफर। बफर से मुराद होता है कि किसी चीज़ जगह किसी जगह पर कुछ आइसोलेशन क्रिएट करनी है, किसी कुछ देर के लिए किसी चीज़ को हमें रोकना है, तो उस मकसद के लिए जो सर्किट्स यूज़ होते हैं उनको बफर्स बोला जाता है। फिर ऑसिलेटर सर्किट्स जो होते हैं उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। ऑसिलेटर से मुराद होती हैं ऐसा सर्किट जो कि डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स या ऑसिलेशंस को पैदा कर सके। ठीक है जी, उसके अलावा यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स सच एज कंप्यूटर्स, LCDs एंड मेमोरी सर्किट्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, हर एक IC के अंदर ये बड़े आराम से डिज़ाइन हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, इसीलिए ये कंप्यूटर्स में जितनी भी डिजिटल चीज़ें होती हैं तकरीबन हर एक में बतौर एम्पलीफायर या स्विचिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कुछ कॉमन एग्जांपल सामने उसने रख दी हैं कंप्यूटर्स में, LCDs में, LCD जो टीवी होते हैं उनमें भी, मेमोरी सर्किट्स के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट होते हैं, FM मतलब रेडियो वगैरह और टीवी वगैरह, उनके जो रिसीवर्स होते हैं, क्योंकि टीवी भी एक रिसीवर की तरह काम कर रहा था, रेडियो भी एक रिसीवर की तरह काम कर रहा था, उसके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा यूज्ड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर्स इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो कुछ डिजिटल जो एम्पलीफायर होते हैं वो आगे लेकर आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में उनका, उनमें एज ए रजिस्टर भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है जी, उसके अलावा जो JFETs होते हैं आर यूज्ड इन कैस्केडेड एम्पलीफायर्स एंड RF एम्पलीफायर्स। कैस्केडेड एम्पलीफायर से मुराद होती है कि जिसमें एक से ज़्यादा, एक ऐसा सर्किट एम्पलीफायर का जिसमें एक से ज़्यादा FET या एम्पलीफायर इस्तेमाल किया गया, मतलब 2 3 4 5 एक लाइन में एक तरीक़ेकार से, तो उसको हम कैस्केडेड एम्पलीफायर्स बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा FETs यूज़ किए गए हैं। तो ये चीज़ें उनकी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा भी FET की टाइप्स होती हैं। ये एक सर्किट आपके सामने नज़र आ रही है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, यानी एज एम्पलीफायर ये कैसे काम करता है, और कुछ फर्दर टाइप्स हैं हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन चलें मोटा मोटा हम उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी और दूसरी जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, जिससे आपको कोई मसला मसाइल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।